everyone, this is खुशबू. वेलकम टू माय चैनल विश्वास स्टडीज़. तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे पोस्चर कॉम्प्रीहेंशन. कल भी हमने एक कॉम्प्रीहेंशन किया था, आज हम 2 कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और जब आप एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन को देखो तो आप 1 मिनट में उसको सॉल्व कर दें. तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि टेक्निक क्या है पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की. देखो, एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. ज़्यादातर बच्चों को ना ये लगता है कि अगर इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए. नो डाउट ये बात ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, तब भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब भी आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन है वो कम समय में सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमें पिक्चर दी गई है बेटा उसको हम ध्यान से उसको एनालाइज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, पिक्चर की जो स्टार्टिंग है वो क्या लिखा हुआ है, पॉल्यूशन. राइट, मैं थोड़ी सी जूम कर देती हूँ आपके लिए. पॉल्यूशन, उसके बाद लिखा हुआ है अ थ्रेट टू मैन काइंड. थ्रेट मीन्स खतरा, धमकी होता है थ्रेट का मतलब, बट हियर थ्रेट मीन्स खतरा. तो खतरा किसको है, मैन काइंड मीन्स पूरी इंसानियत को. एक साइड लिखा हुआ है बेटा कॉजेज. कॉजेज होता है कारण. कॉजेज क्या है, क्यों ये पोल्यूशन हुआ है वो बता रही हैं. फर्स्ट है जी डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन देखो, फॉरेस्ट होता है जंगल, जब आगे डी ई वर्ड लग गया तो डीफॉरेस्टेशन का मतलब कि जो जंगल लगातार काट रही हैं, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, वो इस बात के लिए, पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चीज़. सेकेंड है जी स्मॉक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. तो कहते हैं जो व्हीकल्स में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, वो चीज़ भी इस चीज़ में पोल्यूशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही है. दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ़ेक्ट्स. अब इफ़ेक्ट्स क्या है, कॉजेज तो बता दिए कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है. अब हम बता रहे हैं कि पोल्यूशन हो तो गया, उसके इफ़ेक्ट्स क्या बढ़ रहे हैं हम पे. फर्स्ट है जी ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, वार्म मतलब गर्म होना. ग्लोबल वार्मिंग मतलब हर दिन जो टेम्परेचर है बेटा वो बढ़ रहा है. राइट. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. इकोलॉजिकल मतलब कि जैसे जो प्रकृति है, कुदरत है, नेचर है, उसमें बैलेंस है जो वो बिगड़ चुका है. आप देखोगे कि अब जो ठंड है वो इतनी नहीं बढ़ती है, बारिश के टाइम पे बारिश होती नहीं है, तो हर सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है बेटा कुदरत का. तो अब उन्होंने आगे क्या लिखा है, कम टुगेदर क्योर टुगेदर. वो कहते हैं कि अगर हम सभी लोग मिलके एफर्ट्स करें तो इस चीज़ से हम निकल सकते हैं, चीज़ को हम सही कर सकते हैं. क्योर होता है सही करना. स्टॉप, थिंक एंड एक्ट. क्या लिखा है कि रुकिए, सोचिए और फिर करिए. क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन. सबसे पहले सोचना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्स हैं बेटा हमारे पास, जैसे पानी है, जो पेड़ हैं, उनकी हमें संभाल करनी चाहिए बजाय कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के. यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. जो सोलर मीन्स सन से जो हमें एनर्जी हम बनाते हैं उसको यूटिलाइज करें. एफ्रोसिएशन. एफ्रोसिएशन का मतलब क्या है, एफ्रोसिएशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं. तो देखो दोनों साइड, गो ग्रीन गो क्लीन. गो ग्रीन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. अगर पेड़ लगेंगे ऑक्सीजन मिलेगी, इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा. तो गो क्लीन. इशूड बाय, किसने इशू किया है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्लब ने. क्लियर. तो आई होप आपको ये जो पिक्चर है वो अच्छे से समझ आ गई है कि ये जो पिक्चर है वो किसके बारे में है, पोल्यूशन के बारे में, कॉजेज और इफ़ेक्ट्स की बात की है, और एक लोगो दिया है गो ग्रीन गो क्लीन. तो आइए अब हम मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, व्हाट इज पोल्यूशन टू मैनकाइंड. कहते हैं कि जो पोल्यूशन है वो मैनकाइंड के लिए क्या है. तो अब आप देखिए बेटा, अब बून होता है एक वरदान. क्या वरदान है, नहीं. अ थ्रेट मीन्स एक खतरा है. अ कर्स एक अभिशाप है. एवरीथिंग टू मैनकाइंड.
मैनकाइंड के लिए सब कुछ है। तो देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप ये देखिए, पैराग्राफ जो दिया था, जो पिक्चर दी है, उसकी स्टार्टिंग में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है थ्रेट। तो आंसर क्या बन गया? बी ऑप्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? थ्रेट। तो आंसर विल बी थ्रेट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन? कॉजेज होती है बेटा कारण, कहते हैं पोल्यूशन के मेजर कॉजेज क्या हैं, क्यों पोल्यूशन होता है? तो कॉजेज वाला पैराग्राफ देखो आप, डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है, स्मोक ऑफ व्हीकल्स लिखा हुआ है, वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल्स ऑफ फैक्ट्रीज। तो तीनों चीज़ें ये देखिए आप, कॉजेज में ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो वही आपका आंसर क्या हो गया फिर? ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ कैन पोल्यूशन बी स्टॉप्ड? कहते हैं पोल्यूशन कैसे रुकेगा जी? बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, तो हम ट्रीज ज़्यादा से लगाएं। बाय रिड्यूसिंग स्मोक एंड वेस्टेज, स्मोक और वेस्टेज को रोकें हम। बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को भी हम यूज़ करें। ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल बेटा देखो, हमने अभी बात की थी कि ट्रीज लगाओ, कही ना हमने एफ्रोसेशन जो कहा था वो क्या था? ट्रीज लगाएं हम लोग, ठीक है। और हमने सोलर एनर्जी की भी बात की। अब दो सही हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी। ये देखो आप, यहाँ पे ये चीज़ हमें दी हुई है। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड बी आर इमीडिएट एक्शन? हमारा इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, एफ्रोसिएशन। तो बिल्कुल बेटा ये देखो, सारे ऑप्शन उन्होंने फिर से इकट्ठे करके दे दिए आपको, तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच पोस्टर इज बेस्ड ऑन द थीम? कौन सी थीम पे ये बेस्ड है? ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये देखो अब बड़ा सी ये हेडिंग किसके लिए बनाई है? पॉल्यूशन के लिए ही बनाई है। तो आंसर क्या आएगा जी? पॉल्यूशन। क्लियर? तो बेटा देखा आपने कि हम आराम से, इतनी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, हम आराम से इस तरह के पैराग्राफ्स को सॉल्व है जो वो कर सकते हैं। अब हम एक और पैराग्राफ करेंगे। हाँ जी, इस पैराग्राफ को भी आपने बेटा ध्यान से देखना।